तो आज सबसे पहले वाणी है ज्ञान की चेतावनी 460 460। जिन्होंने प्रस्तुत की है वो अपना हैंड रेस करें। दो जनों का नाम है ना, कृष्णा झुंझुनवाला, संगीता झुंझुनवाला। एक साथ बैठे हैं क्या दोनों? चलो अनम्यूट करो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए किशन जी। नमस्कार। तो हैंड ही नहीं हुआ संगीता का। संगीता आपके साथ है? संगीता आपके साथ है क्या? दोनों साथ में भैया। हाँ वही समझ में आया। हाँ बोलिए भैया। ज्ञान की चेतावनी की 460 नंबर वाणी लिए हैं। इसमें गुरु कह रहे हैं, कभी कभी धुंधला प्रकाश अंधकार से भी भयंकर होता है। वस्तु की यथार्थ जानकारी में सहायक नहीं हो पाता। तो भैया आपने जैसे गुरुदेव धुंधले प्रकाश की बात कर रहे हैं, अंधकार की बात हो रही है। इसमें क्या जैसे स्कूल में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक लालटेन है, लालटेन जल रही है लेकिन उसके ग्लास के ऊपर में कालिख लगी हुई है, तो प्रकाश तो हो रहा है लेकिन उससे जो पूर्ण प्रकाश मिलना चाहिए वो हमें तक नहीं दिखाई देता है जब तक कि उस ग्लास को सफाई न करें, क्योंकि कालिख लगी हुई है। दूसरा भैया एक जो स्कूल का एग्जाम्पल समझ में आ रहा था कि जैसे धुंध होती है, जैसे दिल्ली में भी ठंड के समय सब जगह ही होती है, दिल्ली का एक्सपीरियंस है हम लोगों को। तो धुंध होती है, उस पर अगर हेडलाइट मारे तो वो हेडलाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती, मतलब वहीं पर रह जाती है, वो आगे का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन वही अगर अंधकार है, उसमें अगर हम लोग हेडलाइट मारे या टॉर्च मारे तो जितनी उसकी कैपेसिटी है वहां तक हम उसको देख पाते। तो वैसे ही जो है भैया ये समझ में आ रहा है इनको इससे कि प्रकाश तो है लेकिन प्रकाश में धुंधलापन है। तो धुंधलापन है मतलब हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब जो अंधकार में थे उससे हम बढ़ रहे हैं लेकिन अटक जा रहे हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजन में हैं, हमारे हम विचारों से विकारों से घिरे हुए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिसके कारण जो है हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। फिर आगे गुरुदेव ने कहा वस्तु की यथार्थ जानकारी में सहायक नहीं हो पाता। तो वही बात भैया जो हमें जो प्राप्त करना, जो सदगुरु हमें देना चाह रहे हैं, लेकिन हम खुलेपन के कारण जो है हम उस चीज को स्पष्ट नहीं पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो जब हम उसकी कृपा से सफा कर पाएंगे लालटेन के ग्लास को या धुंधलेपन जब दूर हटेगा, तभी हम वो आगे हम देख पाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट या हम जिस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ज्ञान जो और हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जब तक कि हमारे विचारों को विकारों को जो है हम नहीं हटा पाए। आप बताइए भैया। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। हाँ संगीता को भी बोलने दो। एक सेकंड। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। कभी वाणी है, कभी कभी धुंधला प्रकाश अंधकार से भी भयंकर होता है, वस्तु की यथार्थ जानकारी में सहायक नहीं हो पाता। तो भैया वाणी में से समझ में आ रहा था कि जैसे गुरुदेव धुंधले प्रकाश को समझाना चाह रहे हैं कि ये इतना भयंकर होता है कि यथार्थ कोई भी चीज है उसकी यथार्थता हम समझ नहीं पाते हैं, उनको जानकारी मिल नहीं पाती है। तो स्थूल जगत का जैसे ये उदाहरण दिए, स्कूल में तो होता ही है, लेकिन जो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वहां पर भी यदि धुंध आ जाता है तो जैसे भैया हम लोग बात कर रहे थे कि भाव भक्ति ये सब सीढ़ियां पार करके यहाँ आगे चेतना भी हो गई और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये धुंधला प्रकाश इतना भयंकर है
कि ज्ञान होने को है लेकिन ज्ञान हो नहीं पा रहा है। तो ये धुंधला प्रकाश इतना मतलब एक हिसाब से गुरुदेव इसको डेंजरस बता रहे हैं। तो ये हमको यथार्थ जानकारी में सहायक सिद्ध हो नहीं पाता है, इसलिए मतलब ज्ञान की चेतावनी है। तो यहाँ पर ये सावधान रहने को बोल रहे हैं कि जीवन में धुंधला प्रकाश आए भक्त के जीवन में तो वो सावधान रहे, नहीं तो वहां पर वो अटक सकता है। फिर भी धुंधला प्रकाश के ऊपर आप थोड़ा सा और समझाइएगा। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है गुरुदेव ने वाणी में, और हम सब इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अंधकार से भी भयंकर होता है धुंधला प्रकाश, क्योंकि अंधकार में तो कुछ दिखलाई दे ही नहीं रहा है। जो अपनी अंधकारमयी दुनिया में पूरी तरह से रचे पचे हैं, उसी में बसते हैं और वही सब जीवन व्यतीत करते हैं, और न तो उन्हें कोई आध्यात्मिकता से मतलब होता है, न किसी धर्म से या किसी और बात से। धर्म को भी बस ऊपरी आडंबर समझ के ही जीवन व्यतीत करते हैं, वो अंधकार में जीवन ही व्यतीत करते हैं। तो उनको चेतना से, ज्ञान से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो अपने अंधकार में जी रहे हैं और उनके लिए कोई भयभीत होने की या कुछ भी उनको भयंकर लगे ऐसी स्थिति बनती नहीं है। ये तो जब उस राह पे आगे बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक राह पर, और उसे कुछ भी ठीक से दिखलाई नहीं देता, स्पष्ट नहीं दिखलाई देता, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखलाई दे रहा है। अब फिर वो कयास लगाता है। कयास लगाता है यानी अनुमान करता है, आइडिया लगाता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो वास्तव में जो वस्तु है, उस वस्तु की यथार्थ जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रकाश अभी धुंधला है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। शाम का वक्त है, सूर्यास्त हो चुका है, बहुत धुंधला धुंधला प्रकाश है। एक बिजली का खंबा है, अभी उसकी लाइट जली नहीं है। एक पुलिस पड़ी है चोर के पीछे, और चोर भागता हुआ इधर उधर कहीं छिप गया, और छिप गया और थोड़ी देर बाद वो झांकता है बाहर निकलने की कोशिश में कि कहीं फिर से पकड़ा न जाऊं, तो वो बिजली का खंबा उसको नजर आता है, और वो बिजली का खंबा उसे वही पुलिस वाला प्रतीत होता है, क्योंकि उसके भीतर वो भय है। वो बिजली का खंबा कहाँ है? एक पार्क के किनारे है, और एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को ढूंढ रहा है कि पार्क के बाहर मिलेंगे हम। बहुत देख रहा है, दिखलाई नहीं दे रही ठीक से, और वो बिजली का खंबा उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वहां उसकी प्रेयसी खड़ी उसका इंतजार कर रही है तो वो बिजली का खंबा। कोई उसे पुलिस समझता है, चोर, और कोई उसे अपनी प्रेयसी समझता है जो प्रेमी है। तो वस्तु क्या है? वस्तु तो एक बिजली का खंबा है, लेकिन उनकी अपनी भावनाएं, अपने विचार वो ठीक से स्पष्ट देखने नहीं देते, और इसी को भ्रम कहा जाता है, इसी को माया कहा जाता है। कि जब तक हमारे भीतर भ्रम है, हम वस्तु की यथार्थ जानकारी
ले नहीं पाते, वो सहायक नहीं होती है, वो धुंधला प्रकाश है इस वजह से। यानी वो भ्रम हमें वस्तु की जानकारी नहीं लेने देता। वस्तु है क्या? वस्तु जो गुरुदेव समझाते हैं, बस तू ही वस्तु है। तो भक्त की दृष्टि में भगवान वस्तु है, और भगवान ये कहता है भक्त से कि अब तू ज्ञान प्राप्त करने चला है, वो वस्तु बस तू है, तुझे अपने आप को जानना है। किंतु जब तक तेरे भीतर भ्रम रहेगा, जब तक पूरी तरह ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर फैलेगा नहीं, तब तक तुम्हें स्पष्ट दिखलाई नहीं देगा। तो सद्गुरु करता क्या है? सद्गुरु अपनी वाणी के द्वारा अपने भाव का प्रकाश हमें देता है, एक टॉर्च की तरह, और वो टॉर्च देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, टॉर्च के सहारे। कोई कह सकता है कि टॉर्च मारते हैं कितनी दूर जाती है? अरे ये तो मुश्किल से 3-4 फुट दूर दिखाई देती है, और मुझे तो भी मीलों रास्ता तय करना है। बात तो सही है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि हम 3-4 फुट आगे बढ़ेंगे तो वो 3-4 फुट तो तय होगा, और आगे का 3-4 फुट फिर दिखलाई देने लगेगा। तो इस तरह उसके भाव के प्रकाश के सहारे हमारी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है, यदि हमें विश्वास हो कि वो हमारे साथ है, वो टॉर्च की तरह उसका भाव हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब धुंधला, हमारा प्रकाश धुंधला हो सकता है, किंतु उसका प्रकाश धुंधला नहीं है। अभी लालटेन का उदाहरण आया था, और यह रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि एक साधारण प्राणी में और एक संत में क्या अंतर होता है। संत ने अपनी लालटेन को पूरा साफ कर रखा है, उनके भीतर का प्रकाश बाहर प्रकट हो रहा है, न तो वो स्वयं प्रकाशित को देख पा रहे हैं, इतना ही नहीं दूसरों को भी दिखला रहे हैं। ये होते हैं संत। साधारण प्राणी के जीवन में कालिक पुती हुई है, लालटेन के ग्लास के ऊपर कुछ भी दिखलाई नहीं देता, अंधकार में जीता है। बाहर की आंखें हो सकती हैं, बाहर की आंखों से बाहर की चीजें दिखेंगी, लेकिन भीतर कुछ नहीं दिखलाई देगा। हाँ, धीरे धीरे भक्ति करता है, मन का मैल थोड़ा दूर होता है, सफाई होती है, तो धुंधला धुंधला प्रकाश आता है। तब वो तो अपना प्रकाश है। तो अपना प्रकाश और सद्गुरु के भाव का प्रकाश, उन दोनों को लेके जब आगे बढ़ता है, तब वास्तव में और उसकी यात्रा सुगम होती है, और जो धुंधलापन है आंखों में वो दूर होता है। यानी ज्ञान की दृष्टि डेवलप होती है, चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। जो उसको संत बतलाते हैं कि भाई तुझे तो वस्तु की यथार्थ जानकारी लेनी है, मैं तेरी सहायता कर रहा हूं, तेरा अपना प्रकाश धुंधला है, किंतु मेरा प्रकाश तो पूरी तरह दैदीप्यमान है। तो इस तरह से आगे बढ़ता है भक्त ज्ञान की ओर उस भाव के सहारे। तो मुझे तो ऐसा ही कुछ वाणी का भाव समझ में आ रहा है। बोलिए किशन जी।
भैया समझ में आया अच्छे से। भैया तो अनुमान की बात आप बोले कि वो अनुमान लगाता है, जैसे वो ये दोनों दो तरफ से अनुमान, तो जिसका अनुमान अगर कोई लगाएगा जो जितना शार्प होगा या जितना विवेक जिसका जागा होगा वो उस हिसाब से अनुमान लगाएगा, या एक ऐसे अनुमान तो एक गेस है, हम गेस कर रहे हैं बस, तो इसलिए श्योर नहीं है ना, उसमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि ठीक से दिख तो रहा नहीं है। ठीक बात है, समझ में आई भैया, बहुत अच्छे से समझ में आई। चलो अच्छी बात है, कृपा है गुरु। आप प्रणाम भैया। हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं, चेतना की है 1101। तनुश्री शर्मा। आवाज नहीं आ रही ठीक से। बोलो। प्रणाम भैया, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही। नमस्कार। हाँ बोलो। ये चेतना की वाणी है 1101। आज रहस्य रस बन गया, प्रकाश और अंधकार के खेल का नाम कहीं माया कहीं रहस्य। तो भाव तो जो थोड़ा समझ में आया वो यही आया भैया कि जैसे हम बोलते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं पहेली ही सहेली बन गई, तो हमें जिंदगी की गुत्थी बिल्कुल समझ में आती नहीं है। धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से हम उनके भाव का सहारा लेके धीरे धीरे समझ रहे हैं इसको। लेकिन जैसे कि पहले भी बात हुई, जैसे या तो बिल्कुल अंधकार हो तो कुछ भी नहीं दिखता, और अगर पूर्ण प्रकाश होता तो हमको सब कुछ ही समझ में आ जाता कि माजरा क्या है। लेकिन क्योंकि ये धुंधला सा है, मतलब मिश्रित है, प्रकाश और अंधकार का मिश्रित रूप है, तो हम चीज को, वस्तु को जैसी है उस तरह से नहीं देख पाते। कुछ हमारे भीतर में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, या मतलब हमारे दृष्टि में मैल होता है कि हम चीज को जो जैसी है उसको उस तरह देख नहीं पाते। तो ये जो प्रकाश और अंधकार का खेल है, इसका नाम कुछ तो माया देते हैं कि माया की वजह से जीव देख नहीं पाता, और कुछ इसको एक रहस्य समझते हैं और उसमें ही रस लेते हैं कि अगर सब कुछ दिख जाता तो रहस्य नहीं रहता, तो इस रहस्य में ही रस लेते हैं। तो मेन जो भाव समझना था वो ये कि ये माया का क्या रूप बनता है, मतलब प्रकाश और अंधकार का ये जो मिश्रित रूप है इसमें, और मतलब कुछ थोड़े एग्जांपल्स और समझते हैं। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ तो उसमें यही बात पिछली वाणी में भी आई थी, प्रकाश और अंधकार का खेल क्या होता है। कहीं प्रकाश ज्यादा होता है, कहीं अंधकार ज्यादा होता है, और कहीं ये दोनों कुछ इस तरह से होते हैं कि उसको आप धुंधलका बोलते हैं, चाहे धुंधला प्रकाश है या धुंधला वो अंधकार है, तो दोनों धुंधले हैं, खेल खेलते रहते हैं। एक और वाणी में समझाया गुरुदेव ने, वाणी मुझे याद नहीं है, उसका भाव यही है कि लोग बंद कमरे में बैठ करके प्रकाश और अंधकार का खेल देखते हैं, यानी सिनेमा हॉल में बैठ के। वो है क्या, अंधेरा कर देते हैं, और जो भी सामने स्क्रीन पे हो रहा है वो अंधकार और प्रकाश का खेल है। वो है क्या, माया है, वो वास्तविक नहीं है। तो वो माया है, माया एक भ्रम पैदा करती है। यहां तो हमको पता है कि हम स्पेशली गए हैं वो खेल देखने के लिए, और इसलिए हम उसके साथ साथ बहते हैं अपनी भावनाओं में। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, सब तरह के इमोशंस होते हैं, किंतु हम समझ नहीं पाते कि ये जीवन भी वही है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं,
ये कुछ और नहीं है, प्रकाश और अंधकार का एक खेल चल रहा है माया के रूप में, किंतु रहस्य बना रहता है, क्योंकि मालूम नहीं है कि ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है सिनेमा हॉल में कहां से हो रहा है। सिनेमा हॉल में तो मालूम है पीछे से आता है, तो प्रोजेक्शन कहीं और से आ रहा है, दिख कहीं और रहा है। वैसे ही प्रोजेक्ट करने वाला जो है वो कहीं और है, पीछे कहीं और है, और जो दिख रहा है वो सामने है। ये रहस्य ठीक से समझ में नहीं आता। तभी तो बीवी जी ने कहा ना कि कौन खड़ा है मेरे पीछे ये नहीं जान सकी हूं मैं। बड़ा कठिन हो जाता है जानना कि जो सामने दिखलाई दे रहा है वो तो दिख रहा है, वो रहस्य बना हुआ है अभी भी। किंतु यदि आप उस रहस्य में ही रस लेने लग जाएं तो धीरे धीरे इस रहस्य का उद्घाटन हो कि हाँ भाई माया है क्या। जो गुरुदेव ने अपने प्रवचन में समझाया, छाया काया माया। काया की छाया है माया, उसका सार यही है। और ये काया, ये भीतर जो बैठी हुई आत्मा है उसकी छाया है। वो प्रवचन कितनी बार मैंने मेंशन किया, आप लोग अवश्य पढ़ें। संतमणि जो पब्लिश हुई क्रमांक 3 में है, तीसरे भाग में, उसका शीर्षक ही है छाया काया माया। यानी सारा खेल जो पूरी सृष्टि में हो रहा है वो छाया है और वो माया का खेल है, जब तक आप काया के भाव में रहते हो। और यही रहस्य आप जानना चाहते हो कि आखिर ये रहस्य क्या है माया का। और जब उसमें रस आने लगता है तब आप आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते हो, और नहीं तो उसी माया में लिपटे रहते हो और उसी ढंग से पूरा जीवन जीते रहते हो। कहने को तो खेल देख रहे हो किंतु समझ नहीं पाते कि ये खेल है। वास्तविक समझ के उसमें हम जीवन जीते हैं कि ये वास्तविक जीवन है। जो समझते हैं, जो रहस्य में रस आने लगता है जिनको, वो समझते हैं कि यह तो प्रकाश और अंधकार का खेल है जो माया का रूप लेता है, और इसीलिए रहस्य बना रहता है। तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है। भैया ये जो बात है कि काया माया जो है वो काया की छाया है, इसका मतलब जब तक हम स्थूल के भाव में जिएंगे जी, तब तक हम माया में ही लिप्त रहेंगे। जब हम स्थूल से ऊपर उठेंगे तब हम माया का खेल समझ पाएंगे। जैसे सूरज की रोशनी पीछे से आ रही है, हाँ। और हमारी छाया कहाँ पड़ रही है, हमारे सामने पड़ रही है। हाँ। तो हमको सामने वो छाया दिखाई दे रही है अपनी काया की। अच्छा। वही माया है। आप वो प्रवचन पढ़िए, है ना, यूट्यूब बोल रहा हूँ, उसमें भावनिर्झरणी.com जो है सबको मालूम पड़ जाए, है ना, अभी इतने लोग हैं। भावनिर्झरणी.com जो वेबसाइट है उसमें गुरुदेव की संतमणि जितनी भी हैं सब उसमें अपलोडेड है। अभी तक जो पब्लिश हुई है, यहाँ तक कि लास्ट जो पब्लिश हुई है अभी जनवरी में, वो भी उस पे अपलोडेड है। वहां संतमणि भाग 3 देखिए, उसमें जो प्रवचन है वो लिपिबद्ध है, बिल्कुल ऑडियो नहीं है, प्रिंट में है। बड़े आराम से सुविधानुसार आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो माताएं बहनें जिनको इस तरह थोड़ी दिक्कत होती है वो अपने बच्चों की सहायता ले सकती हैं, जो कोई भी हो। संतमणि के सारे प्रवचन उस पे अवेलेबल है। गुरुदेव का संपूर्ण साहित्य, बाबा बलदेव वाणी से लेकर के भाव योग तक सब उस पे अवेलेबल है। भाव निर्झरणी की समस्त वाणी
सब उसमें अवेलेबल है। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होती कि इसका क्या मतलब। ये तो प्रवचन है, गुरुदेव ने स्वयं एक्सप्लेन किया और वही मैं बतला रहा हूं। उस प्रवचन का सार ही यही है। क्लियर हुई बातें? चलो, अच्छा किया आपने पूछा, और लोगों तक कई बात पहुंच गई। ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट वाली भी है। एक्चुअली ये दोनों से थी सीरियसली, तो दोनों रस पे ही ऐसा लगा कि दोनों सब्जेक्ट और मिलेगा। नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं है। वो उससे रिलेटेड नहीं है। खाली शब्द एक रस आ जाने से नहीं हो जाता है। रस के ऊपर आपको कितनी वाणी मिल जाएंगी। ये इसमें प्रकाश और अंधकार के खेल का ज्यादा महत्व है इस वाणी में। और अच्छा हुआ उसके पहले वो प्रकाश और अंधकार और धुंधला प्रकाश और ये सब बातें जो आई, उसमें सब चीजें स्पष्ट हो गई। इसलिए इस वाणी को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जहां तक मैं समझता हूँ, है ना? हाँ भैया, कोइंसिडेंस थी, आज ही देखा लिस्ट में, चांस की बात है, दोनों वाणी सिमिलर रही है। ये फिर भी उस वाणी से रिलेटेड है, लेकिन जो अगली वाणी आप बोल रहे हो 1102, वो इससे रिलेटेड नहीं है। बस एक शब्द, कॉमन शब्द है रस, उससे बाकी का भाव इसमें अलग है एकदम, है ना? तो लेंगे इसको बाद में, आपको जब सुविधा हो। अभी और लोगों को चांस देते हैं पहले। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है चेतना 138, 138। हरिओम भैया जी, राजपाल नड्डा जी का मैसेज आया था कि उनका नेट काम नहीं कर रहा है, तो वो जुड़ नहीं पा रही। नेक्स्ट वाली उनकी है ना, वो तो निकालो ना। तो वो जुड़ नहीं पा रही है ना, वही तो बोल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ले, चेतना 327। तीन सौ 27। हाँ, बोलिए संतोष जी। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, हरिओम। हरिओम भैया, आज गुरुदेव सब वाणियां प्रकाश के ऊपर ही लेकर के आए हैं, और ये वाणी है हमारी चेतना की 327 नंबर। प्रकाश वाला प्रकाश को क्या देखें। गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि देखते हम कब है एक दूसरे को कि या तो बहुत सुंदर होता है या उसके अंदर में हमें कोई कमी दिखती है, तब हम एक दूसरे की तुलना करते हैं। तो यहाँ वाणी क्या कह रही कि प्रकाश भला क्या, प्रकाश को क्या देखे कि एक दीपक जल रहा है, उसके अंदर में भी प्रकाश है, और एक मशाल जल रही है, उसमें भी पूर्ण प्रकाश है। तो दीपक का प्रकाश थोड़ा कम, मशाल का तेज है, लेकिन दोनों प्रकाश तो प्रकाश ही है। लेकिन जब वह दीपक मशाल के सम्मुख आ जाता है, यह कहे कि अपनी लौ को जब उसमें मिला देता है, तो वह पूर्ण हो जाता है। अब उसके कोई मलाल नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण हो गया है उस मशाल के साथ में मिलने के बाद में। तो प्रकाश जब प्रकाश से मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे भव्यवस्था फैलती है कि एक ट्यूबलाइट जल रही है एक कमरे में, यदि दूसरी और जल जाएगी तो जितना प्रकाश है उससे और ज्यादा रोशनी हो जाएगी। तो वो एक दूसरे को क्या देखेंगे, वो तो एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ दे करके उस गरिमा को बढ़ाते हैं। तो प्रकाश के बारे में ही यहाँ कहा है कि प्रकाश वाला प्रकाश को क्या देखे, अंधकार
प्रकाश तो अंधकार को भी नहीं देखता है। कि कहते हैं ना कि जहाँ अंधकार होता है और एक दीपक जलाया तो प्रकाश आ गया, तो फिर प्रकाश वाला प्रकाश को क्या देखे? फिर तो वह अपने जीवन को पूर्ण ही पाता है। कि एक भजन की लाइन याद है भैया कि पूर्ण को पूर्ण ही भाए, पूर्ण में पूर्ण समाए। फिर तो क्या है, पूर्णता ही पूर्णता है। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ पूनम जी बोलिए। हरिओम। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ, वाणी है 327 चेतना की। प्रकाश, भला प्रकाश को क्या देखे। तो ये ऐसे देख रहे थे भैया, तो ऊपर की दोनों वाणियां भी इसी से रिलेटेड लग रही थी। थोड़ा इसी से मतलब भाव इस तरीके से मिल रहा था कि हम बाहरी प्रकाश को तो देखते हैं, जैसे 325 नंबर की वाणी है ना, ये कहते हैं प्रकाश तो नित्य ही दिखलाई देता है, फिर प्रकाश को क्यों नहीं देखते। कि हम प्रकाश, बाहर का प्रकाश तो देखते हैं, नित्य ही हमें दिखलाई देता है, लेकिन हमारे भीतर के प्रकाश को हम नहीं देख पाते। बाहरी प्रकाश को देखते हैं। अगली वाणी जो है, मतलब मैं शॉर्ट में ही कह रही हूँ, और देखते हैं भारी बाहर के लिए या हाथ के लिए, ये कौन समझा है। तो जो हम बाहर का प्रकाश देखते हैं, बाहर के लिए देखते हैं, लेकिन उस बाहर की बाहर में हमारी हार हो रही है कि हमारे जीवन में बाहर आ रही है, ये हमें कौन समझाता है। तो इस तरीके से इस दोनों वाणियों को पकड़ के थोड़ा भाव इस तरीके से आ रहा था कि ये हमें कौन बताएगा प्रकाश। जो अगली वाणी जो हमने रखी है, प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे, कि जो हमारे भीतर का प्रकाश होगा वो हमको समझाएगा। जैसे हमारे भीतर वाला ही प्रभु हमको बता सकता है कि हमारे जीवन की हार हो रही है या हमारे जीवन में बाहर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रभु की वाणियों से हमारे जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, तो हम खुद ही उस चीज को अनुभव कर सकते, कोई और नहीं कर सकता कि कितना परिवर्तन आया और क्या हम अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव इस वाणी में इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रकाश, भला प्रकाश को क्या देखे। जो प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाशित है, वो तो प्रकाश है। जैसे एक बार आपसे चर्चा में भी हुई थी कि प्रकाश का कार्य तो क्या है, प्रकाशित करना। उसको और किसी चीज से मतलब नहीं कि उसका कोई क्या उपयोग कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सिर्फ प्रकाश है और वो प्रकाशित, उसका कार्य सिर्फ प्रकाशित करना। वो खुद को नहीं, उसको खुद, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। प्रकाश की तरफ कौन देखता है, जो अंधकार में हो। जैसे हम हमेशा सुनते हैं ना कि अंधकार, एक कहानी जैसे कि भी अंधकार भगवान जी के पास गया और कहा कि मुझे प्रकाश भगा देता है। तो प्रकाश ने कहा कि मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं कि अंधकार होता क्या है। तो उस तरीके से प्रकाश तो स्वयं प्रकाशित है, वो किसी को मतलब उसके जैसे आप हमेशा ट्यूबलाइट वाला उदाहरण देते हैं कि वो एक कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, तो उसकी रोशनी में कोई कुछ भी करे, उसको ट्यूबलाइट को उससे कोई मतलब नहीं। क्या ट्यूबलाइट खुद को देख रही है क्या? बस वो ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है, उसका कार्य है प्रकाशित करना। तो जैसे हम ये साक्षी वाला भाव थोड़ा ऐसे लग रहा था कि साक्षी का भाव है कि बस वो है और वहाँ और कुछ नहीं है। कि जैसे चेतना जाग रही है तो वो अनुभव कर पा रहा है या देख पा रहा है कि वो जो प्रकाश है, जो भीतर का प्रकाश है, प्रभु का प्रकाश है, वो है, स्थित है उधर, और उसको और किसी चीज से मतलब नहीं। भैया बराबर एक्सप्लेन नहीं करना रहा है। हरिओम भैया। क्या वाणी तो छोटी सी है और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रकाश, भला प्रकाश को क्या देखे। देखता कौन है? देखती तो आंखें हैं। प्रकाश तो एक माध्यम बनता है, एक निमित्त बनता है किसी को देखने के लिए। देखने के लिए चाहिए आंखें। वो प्रकाश तो सर्वत्र फैला ही हुआ है। वो परमात्मा का प्रकाश, वो स्वयं का प्रकाश, वो तो सर्वत्र है। तो परमात्मा का प्रकाश, वो स्वयं के प्रकाश को क्या देखे? वो तो फैला हुआ है। उसको देखने के लिए आंखें चाहिए। या वाणी का एकदम सीधा सीधा सिंपल सा भाव यही है कि भले ही सब कुछ कोई प्रकाशित कर दे तुम्हारे जीवन में,
किंतु यदि तुम्हारे पास उसको देखने की दृष्टि नहीं है तो फिर कुछ भी दिखलाई नहीं देगा। अभी धुंधले प्रकाश की बात हुई, भजन की एक लाइन याद आ गई मुझे तो, कि धुंधली सी आंखों से कुछ न दिखा, जलती रही ये दीप शिखा। ये जलती रही दीप शिखा क्योंकि आंखें थी ही नहीं, और थी भी तो धुंधली आंखें थी। प्रकाश का धुंधलापन यानी अंधकार और प्रकाश की एक ऐसी अवस्था जो अभी पिछली एक दो वाणी में अभी चर्चा हुई, किंतु जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है वहां पर तो सब कुछ विद्यमान है, बस देखने के लिए आंखें चाहिए। तो इसमें निहित भाव यही समझ में आ रहा है कि प्रकाश भला प्रकाश को क्या देखे, यानी प्रकाश प्रकाश को नहीं देखता, प्रकाश देखता ही नहीं। देखती तो आंखें हैं, किंतु उन आंखों को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। उन आंखों पे जरा भी कोई आवरण न हो, और जो आंखें ऐसी हो जिस काम में लेनी हो, भीतर की आंखें भीतर देखती हैं, वो भाव की दृष्टि वो हमें दिखलाएगी। भाव का, प्रेम का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में वो हमारी भाव की दृष्टि हमें दिखलाएगी कि तुम देखो तुम्हारे भीतर कितना ज्ञान हुआ है, चेतना तुम्हारी जागी है। वो आंखें तुम्हारी साफ होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। और यदि धुंधली है दृष्टि तो अपने दृष्टि दोष को जल्दी से जल्दी दूर करें, अपने लेंस का पावर ठीक करें। बहुत बार तो हम रंगीन चश्मा चढ़ा के देखते हैं और ये दुनिया का हाल है। और वो रंगीन किससे होता है? हमारी भावनाओं से। जिन भावनाओं में हम जीते हैं, जो उदाहरण अभी आया था पहली वाणी में कि धुंधल का एक होता है बाहर का, एक धुंधल का भीतर का है, ब्रह्म है, वो दिखता नहीं है उसमें। एक धुंधल का बाहर, एक भीतर। Since mobile data is turned off, you have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. क्या बोल रहे हैं? अकेले हो रहते हैं, कभी होता बीच। कुछ डिस्टर्ब हो गया था। कोई बात नहीं, समझ में आ रही है बातें, तो भाव भी क्लियर हो रहा है कि भ्रम भीतर है, इसलिए भीतर की आंखें चाहिए। और भीतर की आंखों में जो भी दृष्टि दोष है उसको दूर करना आवश्यक होता है। प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा? प्रकाश तो फैल जाता है देखने के लिए। आंखें प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देखती है। आंखें भी अपने आप को नहीं देख सकती। आंखों को अपने आप को देखने के लिए दर्पण चाहिए सामने। तो बहुत सी बातें हैं कि कहाँ प्रकाश चाहिए, कहाँ आंखें चाहिए, कहाँ दर्पण चाहिए। और समस्त रूपों में वो जो सद्गुरु हमारा है वो आता है हमारे साथ, प्रकाश के रूप में आता है, दर्पण के रूप में आता है, और हमें अपनी वो आंखें देता है। इसे कहते हैं कि मेरी आंखों से देख। अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, वो आंखें देते हैं, तब हम अपनी आंखों को भी देख पाते हैं। मुझे देख। तो ये सब बातें हैं, कॉन्सेप्ट तो सब वैसे ही होते हैं। वाणी का रूप भले ही थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यदि हमको स्पष्ट है, क्लियर है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती है।
ठीक है। हाँ बोलिए संतोष। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। बहुत सुंदर से समझाया भैया आपने। और ये ही नहीं आया था कि दृष्टि के बिना चाहे कितना भी प्रकाश है हम कुछ भी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। तो पहले हमें अपनी दृष्टि ही चाहिए। थैंक यू भैया, बहुत सुंदर समझाया। हरिओम। उसकी कृपा है, धन्यवाद। अब ले लेते हैं वो तनुश्री वाली 1102 चेतना। भैया जी राजकला जी का भी जुड़ गया है भैया जी, वो भी है। तो पहले उनको ही लेते हैं। क्या नंबर है उनका? 138 चेतना। 138। बोलिए राजकला जी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हरिओम। 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 वाणी है चेतना की 138 नंबर। समान है फिर भी अंतर रखा समानांतर है। तो इसमें जैसे गुरुदेव जो समझाना चाह रहे, जो कुछ कुछ भाव ये समझ में आया है। कहते हैं ना कि मनुष्य प्रभु का ही रूप है, फिर भी अंतर है। और अंतर अंतरात्मा से है, गुणों से है, विचारों से है। मतलब ये सब हम जीवन में सदगुरु के द्वार पर आए तो समझ पा रहे हैं कि अंतर कैसे है। क्योंकि हम जीव भाव में आए थे, शिव भाव को प्राप्त करने के लिए। तो ये मानव देव हमको जीव रूप में भगवान ने दी है। और सिर्फ की जागृति ही सत्संग में सदगुरु हमें बताते हैं। जैसे गुरुदेव ने एक वाणी में कहा भी चेतावनी के बारे में कि तीनों लोगों में 3.5 हाथ वाला गुण है जो 4 हाथ वाले की कल्पना में कलपता है। और जैसा कि माँ यशोदा का भी उदाहरण है कि कृष्ण को बांधना चाहा और हर बार रस्सी उनकी 2 अंगुल छोटी रह जाती थी। तो ऐसी चिंतन में ये सब भाव आए कि जरा सी दूरी ही जीव भाव है। और चेतना जगने पर ये महसूस होता है कि हम तो है तो उसी के अंश, उसी में समाना है। फिर भी अंतर है क्योंकि वो नारायण है, हम नर है। और नर से नारायण की यात्रा ही मतलब समान होना है। तो संसार में देखते हैं कि संसार में हम जीवन जीते हैं तो संबंधों की प्रगाढ़ता में हम देह बोध से बंधे रह जाते हैं। और सदगुरु की कृपा दृष्टि जब हमें समझाती है तो हमें ये समझ में आता है कि हम स्वयं को पहचाने, हम स्वयं को भूले हुए हैं, इसीलिए अंतर है। जिस दिन स्वयं का बोध हो जाएगा, स्वयं को जान लेंगे, उस दिन परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव भी हो जाएगा और हमारे जीवन को नई दिशा भी मिलेगी। कुछ कुछ भाव आया समझ में, भैया पूरी तरह समझ में नहीं आया। हरिओम भैया। वाणी तो छोटी सी है किंतु भाव बड़ा गहन है इसमें। चेतना की 138 समान है फिर भी अंतर रखा, समानांतर है। समानांतर तो ज्योमेट्री में हम लोग देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, सब हम जानते ही हैं। बहुत मैथमेटिक्स की अर्ली स्टेज में ही सिखा दी जाती है ज्योमेट्री कि समानांतर रेखाएं होती हैं। समानांतर यानी पैरेलल, एक रेखा और उसके साथ साथ दूसरी रेखा, दोनों समानांतर चलती हैं। दोनों के बीच में एक दूरी बनी रहती है हमेशा। समान है यानी चल रहा है, जीवन चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है, भगवान चल रहा है, भक्त चल रहा है, सब भी चल रहे हैं। किंतु भक्त और भगवान के बीच में अंतर रख लिया उसने, तो वो कब होगा अंतर दूर? तो वो तो निर्भर करेगा
अंतर तो अंतःकरण का है। एक जगह बताया गुरुदेव ने कि जो अंतर समझ रहे हैं हम, वो अंतःकरण का है। भले ही दो पैरेलल लाइंस हैं और वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे हम देखते हैं रेलवे लाइन, दोनों पैरेलल है, चलती जा रही है, और दूर में हम देखेंगे जाके तो ऐसा प्रतीत होता है काफी दूर जाके वो मिल जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती है, किंतु वास्तव में कन्वर्ज नहीं होती। ये तो फिजिकल रूप होता है, यानी भौतिकता में। कोई अगर भौतिक शरीर रहते हुए यह समझे कि परमात्मा यानी भगवान और भक्त दोनों एक हो गए, तो वो शरीर का जो बंधन है वो दूरी बना करके रखता है। वो समाएगा तो तभी जब क्षितिज छोर तक पहुंचेगा, यानी उस एंड तक जो जहां से दिखलाई नहीं देता। किसी को भी अपना अंत दिखलाई नहीं देता कि कब वो अंत आएगा और मैं उसमें समा जाऊंगा। यह जो अंतर है, वो जब अंत होगा तभी वो अंतर मिटेगा, तब परमात्मा और आत्मा एक हो जाएंगे, भक्त और भगवान एक हो जाएंगे। अभी भक्त क्या अनुभव करता है? भक्त अनुभव करता है कि मैं पूरी तरह से प्रभु मैं हो गया, मेरे अंग प्रत्यंग में वो समा गया, लेकिन फिर भी अंतर है। जो बात कही कि तुझमें मुझमें अंतर इतना, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मेरा केंद्र एक स्थान पर है, इस शरीर में है, और तुम्हारा केंद्र तो सर्वत्र है, तुम सर्वव्यापी हो। तो जब तक यह शरीर है तब तक दोनों एक होते हुए भी एक नहीं होंगे, दोनों में अंतर बना रहता है। तो अंतर रखा किसने रखा? उसी सृष्टिकर्ता ने, उसी भगवान ने। पता लग गया भक्त को समान है, भगवान को भी पता लग गया समान है, फिर भी अंतर रखा है। वो अंतर कब दूर होगा? जब अंतःकरण पूरी तरह से उसी में समा जाएगा, पूरी अंतरात्मा, आत्मा परमात्मा सब एकाकार हो जाएंगे। और वो अंत समय, जब शरीर का अंत समय, स्थूल का, सूक्ष्म का, सब कुछ, तब जाकर के वो अंतर मिटेगा, दूरी दूर होगी। भले ही अभी लग रहा है दूरी दूर हो गई, किंतु जीवन तो अभी भी बाकी है। अभी भी पता नहीं किस वक्त वो अंत आए शरीर का, जीवन का। तो इसलिए वो अंतर बना रहता है, और यही है समानांतर, यानी पैरेलल चलते रहेंगे। यही जीवन है। जैसे पटरी पे गाड़ी चलती है, रेल लाइन पर, दोनों समानांतर हैं, चलती जा रही है जीवन की गाड़ी। कब वो स्टेशन आएगा, वो प्लेटफॉर्म आएगा जहां उतर जाएंगे हम, उस वक्त फिर न आना न जाना, किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसा ही कुछ भाव मुझे तो समझ में आ रहा है। हाँ, बोलिए राजकला जी। हम ये मतलब यही अंतर है कि उसे सब मालूम है, हमें मालूम नहीं है। हमें जीवन की गाड़ी का प्लेटफॉर्म नहीं मालूम है, तभी तो मालूम है, समान है, भक्त को मालूम है। अच्छा, फिर भी मैं एक देह में बंधा हुआ हूं, तुम सर्वव्यापी हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो।
ये नर कोई हीन भावना से नहीं है, शरीर का है, इसमें बंधा हुआ हूं। और गुरुदेव तो क्या करते थे, मैंने कई बार मेंशन की इस बात को कि अभी मैं इस शरीर में बंधा हुआ हूं, 3.5 हाथ के शरीर में, इसलिए तुम लोग समझ नहीं पा रहे। जब ये शरीर नहीं रहेगा मैं भी सर्वव्यापी हो जाऊंगा। तब समझ में आ गई होगी बात आपको। हाँ भैया समझ में आ गई। हाँ भैया आगे। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ नमस्कार। और वाणी से संबंधित है कोई बात? क्योंकि और एक वाणी का तो समय है नहीं बचा हुआ अभी। वाणी से जो वाणी हुई है 3-4, उनसे संबंधित कोई बात हो तो रखें। नहीं? हाँ बोलिए शकुंतला भाई। भैया ये थोड़ा सा मेरे को समझना था कि ये आज रहस्य रस बन गया, प्रकाश और अंधकार के खेल का नाम, कहीं माया कहीं रहस्य, ये मेरा थोड़ा बताइए ना मुझे। ये वाणी तो पूरा विश्लेषण हुआ है। हाँ पूरा आपने किया है। हाँ कौन सी बात नहीं समझ में आई? कौन सी बात समझ में नहीं आई आप ये बताओ ना। ये कि ये अंधकार खेल का नाम, कहीं माया कहीं रहस्य, खेल है ये, समझ में आया। कहीं धुंधला है कहीं, ये पूरा आप फिर से सुनना रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में। हाँ रिकॉर्डिंग तो मैं रोज सुनती हूँ भैया। नहीं तो अभी हो सकता है जिस वक्त हो रहा हो पूरी तरह आपका, हाँ कंसंट्रेशन में कुछ ध्यान इधर उधर हो गया। हाँ वही बोल रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेशन हो गया होगा इधर उधर। पूरी बातें उसमें स्पष्ट हुई है, इससे पिछली वाणी में भी हुई है। अच्छा पीछे वाली भी ब्रह्म की बात आई है, माया की बात आई है, सब आया है उसमें। हाँ तरलता में सरलता में नहीं है। ये भी सेम इसी के से जुड़ी हुई है ना ये वाणी भी। नहीं वो वाणी तो हुई नहीं है। ये रस केवल सरलता में ये नहीं हुई है ना। ये वाणी तो हुई नहीं आज। अच्छा ठीक है। चलो भैया बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक अच्छी बात है, कृपा है गुरुदेव की। बहुत आनंद आ रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, कृपा है। हाँ पूनम जी क्या बोल रहे हैं? आप प्रणाम भैया। वो जो पहली वाणी खुली थी ना, कभी धुंधला प्रकाश से भी सहती होता, तो इसको आपने कहा कि वो वस्तु तू है, मतलब हम वस्तु है, ये कहने का। हाँ तुम्हारे भीतर है वो वस्तु। भक्त कहता है भगवान को कि वस्तु तू है। गुरुदेव ने कहा ना मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। ये वाणी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध वाणी है गुरुदेव की। तो वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तो भक्त भी यही कहता है, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। भाई हम भगवान को वस्तु अर्पित करते हैं और भगवान क्या कहता है, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तू अपने आप को अर्पित कर दे, वस्तुओं से क्या मुझे खुश करेगा तू, सब तो मेरी ही बनाई हुई चीजें हैं, बस तू चाहिए। और भक्त जब भक्ति करने लगता है तो उसको न जाने क्या क्या देता है भगवान, पूरा धन धान्य से इतना उसको परिपूर्ण कर देता है, इतना उसको माला माल कर देता है। बहुत से लोग उसी में बस मगन हो जाते हैं, किंतु जो सच्चा भक्त होता है वो यही कहता है, मुझे वस्तु नहीं बस तू चाहिए। इन वस्तुओं में मुझे मत फंसा, इन प्रलोभनों में मत डाल मुझे तो तू ही चाहिए बस। तो पहले तो भगवान कहता है वस्तु नहीं बस तू चाहिए, फिर भक्त कहता है वस्तु नहीं बस तू चाहिए। तब फाइनली भगवान क्या कहता है कि वो वस्तु है कौन, वो एकमात्र वस्तु तो तू ही है।
तेरे भीतर ही हूं मैं कोई और नहीं हूं, मैं तेरा आत्मदेव हूं, आत्मा बनकर तेरे भीतर बैठा हूं। जिसको हम कहते हैं गुरु कौन है? गुरु तो तुम्हारी रूह है। तब ये सब बातें समझ में आती हैं कि वो वस्तु बस तू है। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा? हाँ भैया, अब स्पष्ट हो गया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम सभी को। सभी को हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम, हरिओम हरिओम सबको हरिओम।